हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं, यहाँ से और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन लास्ट के जो लेखपाल का पेपर हुआ था या यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें एज इट इज़ दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा कि वो कौन से क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल सबसे पहले समझिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या हो जाएंगे, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि टीसीपी आईपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इन सबके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म याद करिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। न्यूमेरिक इंटरफेस कार्ड होता है, तो ये 12 अंकों का क्या होता है, एक डिजिट होता है जिसमें हेक्साडेसिमल फॉर्म भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये सी और डी यूज़ किए गए हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 की बात करते हैं तो वो 32 बिट का होता है। IPv6 की बात करते हैं तो वो 128 बिट का होता है। IPv4 में 0 से 255 के बीच में, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर्स यूज़ होते हैं एड्रेस में। IPv6 में क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था मैक एड्रेस में यूज़ हो रहे हैं। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कोई आईपी एड्रेस देख के कि ये किस टाइप का आईपी एड्रेस है, IPv4 या IPv6, तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि IPv6 में हेक्साडेसिमल फॉर्म है, IPv4 में 0 से 255 तक न्यूमेरिक फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं मेलवेयर। मेलवेयर क्या होते हैं? तो ये सब वायरस टाइप से होते हैं जो आपके सिस्टम को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। इनके टाइप्स जैसे होते हैं या किस टाइप के होते हैं, वायरस होता है, वर्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्स कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको ज़रूर याद करिए। रैंसमवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। तो ये सब आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? तो साइबर सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपका उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है। अगर उसको कोई चोरी कर लेता है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से साइबर सुरक्षा यूज़ की जाती है, साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो ये आपकी गोपनीयता, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो बनाती है। इंटीग्रिटी जो होती है, अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराती है। इसके मूल सिद्धांत है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जो थ्रेट होता है आपके कंप्यूटर को, जो मेलवेयर होते हैं, इन सब से आपको सुरक्षा प्रदान करती है। अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग उनकी नीतियां हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। जैसे लास्ट के पेपर में ये सर्ट पूछा गया था, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर वायरस क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। तो ये भी एक टाइप का प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फाइलें हैं या डाटा है वो क्या होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस वजह से वायरस का यूज़ किया जाता है। इसी से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी यूज़ की जाती है। फिर आगे देखिए क्या होता है, वर्म होते हैं। वर्म ऐसे प्रोग्राम होते हैं, अगर आपके सिस्टम में वो आ गए हैं तो आपके सिस्टम में जो फाइल्स ऑलरेडी बनी हैं उनकी कॉपीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने के लिए इस वायरस का यूज़ किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो वर्म या वायरस की तरीके से काम करता है। जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनकी भी ये डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने लगता है और आपकी मेन फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्पाईवेयर, स्पाई से नाम से समझ रहे हैं, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो जानकारी है, उस पर स्पाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लॉजिक बम भी छोड़ सकते हैं। रैंसमवेयर क्या होता है? ये भी सेम वही होता है। अगर आपकी कोई पर्सनल डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको कोई चुरा लेता है, फिर आपसे क्या करता है, फिरौती मांगता है, तो ऐसे वायरस का भी यूज़ किया जाता है जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने में मदद करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हैकिंग। मेन हमारा काम है हैकिंग का। तो हैकिंग दो टाइप की होती है, एक एथिकल होती है, एक नॉन एथिकल होती है, मतलब आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया है। तो वाइट हैकर जो होते हैं
ये क्या होते हैं, एथिकल होते हैं। मतलब ये अपना जो क्वालिफ़िकेशन है या अपनी जो भी प्रोग्रामिंग है वो अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं। ब्लैक हैकर्स क्या होते हैं, ये नॉन एथिकल होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, अनैतिक होता है। मतलब ये क्या करते हैं, सामने वाले का फ़ायदा उठाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं हैकिंग करके। ग्रे हैकर्स क्या होते हैं, ग्रे हैकर्स वो होते हैं जो कि मान लीजिए कि किसी के पास क्वालिफ़िकेशन है हैकिंग करने की, तो वो किसी कंपनी के सिस्टम को हैक करता है उसको ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं इस सिस्टम को हैक कर सकता हूँ, मज़े के लिए करता है। कोई उसका एथिकल और अनएथिकल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। फ़िशिंग क्या होता है, फ़िशिंग ये होता है जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके ईमेल, पासवर्ड, बैंकिंग अकाउंट, इन सब की जानकारी इकट्ठी कर ली, फिर वो आपको कॉल करेगा और आपके नंबर पर एक OTP भेजेगा। वो OTP बताने के बाद आपके बैंक से जितना भी अमाउंट होगा वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब फ़ोन कॉल के ज़रिए जो भी गलत काम किए जाते हैं या गैर कानूनी जो अकाउंट से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं अमाउंट, तो वो सब क्या होते हैं, फ़िशिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैकेट स्निफिंग। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पूफिंग भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसमें भी सेम वैसे ही काम होता है। आपके डाटा को यूज़ करके आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ तक पहुँचा जाता है। फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल होता है जबकि आपके सिस्टम होता है सब में विंडोज़ में क्या होती हैं, फायरवॉल होती हैं। फायरवॉल आपका जो निजी कंप्यूटर है उसके डेटा को मजबूत रखने के लिए कार्य करती है। मतलब कोई अनवांटेड पर्सन आपके कंप्यूटर में जो निजी चीज़ें हैं उनका वहाँ तक पहुँच नहीं बना सकता है अपनी, इसके लिए फायरवॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता है। तो ये पूरा आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था लास्ट टाइम, पहला क्वेश्चन जो था वो फ़िशिंग का था, फ़िशिंग क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो POP का फुल फॉर्म था, तो मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म क्या था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछी गई थी लास्ट ईयर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, इसलिए इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वाइट हैकर्स, ब्लैक और ग्रे ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।